गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है केमिस्ट्री में, वो है रिएक्शंस। पूरा केमिस्ट्री में तो रिएक्शंस ही हैं, उसको याद करना है। तो अगर उस रिएक्शन को ट्रिक के अनुसार आसान हो जाए तो केमिस्ट्री आसान हो जाता है। जैसे कि हम लोग आगे उसको बढ़ाते हैं तो रिएक्शंस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो पढ़े हैं कि जब हम लोग अल्कली ग्रुप को OH से जोड़ते हैं हम तो और साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड को रिएक्शन करते हैं और H2SO4 एक कैटलिस्ट का काम करता है, तो उसमें साथ में ब्रोमीन निकलता है हेलोजन ग्रुप और साथ में पानी लिबरेट होता है, H2O लिबरेट होता है। ठीक है, यही प्रोसेस फिर आगे बढ़ता है जब इसी रिएक्शन को जब हाइड्रोजन आयोडाइड से करते हैं हम लोग, और इसमें आपको कैटलिस्ट H3PO4 रहता है, तो ये आपको आयोडाइन निकलता है और साथ में पानी निकलता है। और इसके बाद इसी को आगे बढ़ाते हुए इस रिएक्शन को आगे बढ़ते हैं तो Na ब्रोमीन मतलब सोडियम ब्रोमाइड से कराते हैं और H2SO4 को हम लोग भी ऐड करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट H3PO4। तो हम लोग रिएक्शन मिलता है RBr प्लस NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट और प्लस H2O। ठीक है ना, ये सब रिएक्शन सब आता है और ये सब रिएक्शन सब याद करना ही पड़ता है। कुछ ट्रिक है जो कि अब VVI, अगर NCERT को देखा जाए तो यहाँ पे VVI रिएक्शन आ जाता है एक, जो लगभग पूछता है। वो रिएक्शन है कि रेड फास्फोरस को कैसे आप अल्कोहल ग्रुप से रिएक्ट करके हम लोग हेलो अल्केन निकाल सकते हैं। तो जब हम अल्कोहल ग्रुप को रेड फास्फोरस से जब रिएक्ट करते हैं, साथ में 2 क्लोरीन ब्रोमीन का या हेलोजन का हम लोग एटम को उसमें ऐड करते हैं, X यहाँ पे Cl है, Br है, तो हम लोग को सिंपल सा यहाँ पे हेलो एल्केन मिलता है। तो ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है जो कि पूछता है। कुछ कुछ रिएक्शन का इम्पोर्टेंट तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है। और इसी रिएक्शन में जब आगे बढ़ाते हैं कि रिएक्शन लिखते हैं PCl3 PX3 मतलब क्लोरीन का 3 एटम आ गया। तो इस रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं तो इसमें रिएक्शन में हम लोग देखते हैं अल्कोहल के 3 एटम को जब PCl3 से रिएक्शन करते हैं तो हम लोग को अल्कोहल का 3 एटम क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है, H3PO3 आता है। और साथ में एक ट्रिक आता है जो इसमें हम लोग यहाँ पे हम एक ट्रिक देख सकते हैं कि इसमें अगर 3 अल्कोहलिक ग्रुप है और 3 को ऐसे लिखते हैं, इसके रिएक्टेंट के लिखने के लिए PCl3 है तो इस पार्ट को लेते हैं हम लोग, ऐसे इस पार्ट को लेते हैं और इधर के पार्ट को लेते हैं। ये जस्ट याद करने के लिए है कि R यहाँ पे 3R हो गया, Cl3 हो गया। ठीक है ना, तो ये एक ट्रिक है याद करने वाला जो कि रिएक्शन को हम लोग याद कर सकते हैं इससे। फिर आगे रिएक्शन होता है, रिएक्शन बोलते हैं PCl3 वही अल्कोहल ग्रुप का। इसका भी रिएक्शन को याद करने के लिए ट्रिक बनता है जिसका रिएक्टेंट आता है। इसका आपको ROH अल्कोहल का प्लस PCl5 देता है RCl प्लस HCl प्लस PCl3। नेक्स्ट जो टॉपिक है रिएक्शन में, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये है थाइनोइल क्लोराइड। तो इसका कैसा है, इसका तो फार्मूला होता है SOCl2 और इसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा RCl प्योर फॉर्म में, ये प्योर फॉर्म में रहता है। और साथ में SO2 लिबरेट हो जाता है और HCl लिबरेट हो जाता है। कहने का मतलब है ये दोनों गैस बन के उड़ जाता है और ये प्योर फॉर्म में मेरा हाइड्रोजन मिल जाता है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, रिएक्शन है कि अगर किसी भी अल्कोहल को हम लोग SOCl3 जिसका नाम आपको थाइनोइल क्लोराइड है उससे अगर रिएक्टेंट करते हैं तो 2 गैस ऐसा मिलता है SO2 और HCl जो लिबरेट हो जाता है। और VVI रिएक्शन है जो पूछता है एग्जाम में। तो इस प्रोसेस को हम लोग डार्जेंस प्रोसेस बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस बोलते हैं। और अगर हाइड्रोकार्बन का हम लोग पढ़ना है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन से कैसे हम लोग रिएक्शन करते हैं।